बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो देखते हैं जी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम। अब चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज की वैल्यू है 30 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो जो होता है ये आपको पता है कि 10⁻⁻⁻6 होता है, तो माइक्रो की जगह पे हम 10⁻⁻6 लगा देंगे। इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन इट इज एफ जो है वो हमारे पास है 0.6 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है E = क्वेश्चन मार्क। अब देखोगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अब फोर्स हमारे पास जो है 0.6 है और चार्ज जो हमारे पास है 30 × 10⁻⁻6। अब अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा 20,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और अगर इसको आप लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हमारे पास 2.0 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दोनों में से कोई भी आंसर लिख दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है और चार्ज की वैल्यू है जी हमारे पास -1 × 10⁻⁻6 कूलम है। इस प्लेस्ड इन अ स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है E से हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, ये नीचे जो डायग्राम में शो की गई है कि राइट की तरफ है ये फील्ड। तो आपने हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, अब फोर्स कितनी एक्ट करेगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है कि E = फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से अगर हम E = F/Q और फोर्स का फार्मूला बनाएं तो F = Q × E आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो देखो F = Q × E, ऐसे फार्मूला ज़रा लिख लेते हैं। अब F की वैल्यू, अब एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दे, माइनस का साइन वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। E जो है हमारे पास 1.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम है। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 1.7, और ये हमारे पास इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होगा। अच्छा, अब देखो कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उस पे जो फोर्स एक्ट कर देती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट करती है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ से देखो, डायग्राम के ऊपर देखो, तो ये हमारे पास है लेफ्ट से राइट है। तो अब यहाँ पे इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो टुवर्ड द लेफ्ट एक्ट करेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट जो होगी वो वर्ड फोर्स एक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो कहता है कि नाउ व्हेन द फील्ड इज डबल्ड। अब फील्ड डबल हो गई है, यानी कि पहले जो वैल्यू है उससे डबल हो गई है। तो पहले वैल्यू थी 1.7, ये ऊपर टॉप पे गिवन है, तो इसकी डबल मीन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.7 × 10⁻6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम है। तो अब आपसे पूछता है कि अगर एक हमारे पास चार्ज हो और अब पॉजिटिव चार्ज है तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम है, तो बताएं जी इस पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी, और ज़रा फोर्स बताएंगे तो साथ हम उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। तो अब इसमें देखो कि हमारे पास
फोर्स का फार्मूला जो होता है F इजिकल टू क्यू इंटू ई, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। अब Q की वैल्यू आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ है कूलम, और E की वैल्यू आपके पास है 3.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम है। अब अगर आप इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आंसर जो बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 3.4 न्यूटन। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, तो इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगी ये भी आपकी टुवर्ड द राइट एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी आपने Q फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, अब फोर्स जो वो 0.5 न्यूटन उस पर एक्ट कर रही है, और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो बता दी उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ होती है, तो ये 2 न्यूटन पर कूलम है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है F ओवर Q, Q को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो F इजिकल टू Q इंटू ई हो जाएगा। अब Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q इक्वल टू आपके पास हो जाएगा F अपॉन E। अब वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू 0.5, E की वैल्यू 2, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर यूज करके तो ये हमारे पास 0.25 कूलम आंसर बनेगा। स्मॉल चार्ज Q की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है, तो ये हमारे पास आ जाए। इस प्लेस ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E की वो वैल्यू है हमारे पास 1.5 न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज, आपने फोर्स फाइंड करनी है F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो हमें पता है कि उससे E इक्वल टू F/Q होता है, और यहाँ से F निकालें तो F इजिकल टू आपके पास हो जाता है Q इंटू ई। अच्छा, आप देखें कि यहाँ से हम F इक्वल टू Q इंटू ई फार्मूला हमारे पास, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब देखें कि हमारे पास Q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.5 न्यूटन पर कूलम है। अच्छा, अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये हमारे पास आ जाता है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। ये आंसर भी ठीक है। अब अगर आप 10⁻⁻⁶ को माइक्रो लिख सकते हो तो ये भी आंसर हो सकता है 4.5, और 10⁻⁻⁶ की जगह पे न्यूटन लिख दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 माइक्रो न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने E फाइंड करना है, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हो रही है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, उसको हम Q से डिनोट कर लेते हैं, E से भी डिनोट किया जा सकता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम है, और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आपके पास है 0.01 न्यूटन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है E इज इक्वल टू F/Q। अब F जो होता है वो हमारे पास है 0.01 न्यूटन, और Q की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब अगर आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने याद रखना है, Q इक्वल टू हमारे पास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है
वो हमारे पास है 20 न्यूटन पर कूलम है। तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है, एफ आपने फाइंड करना है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई इजिकल टू एफ बाई क्यू होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो वहां से आप बना लेंगे एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई। अच्छा, अब इसमें देखें कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई फार्मूला आप यूज करोगे पुटिंग वैल्यूज। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम है। उसके बाद ई की जो वैल्यू है ये 20 न्यूटन पर कूलम है। अच्छा, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए हमारे पास आज जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारे पास आ सकता है 32 इंटू 10 रेज टू पावर -19 न्यूटन। अब अगर आप इसको साइंटिफिक में लिखते हो तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक पॉइंट पॉजिटिव में और हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3.2 और पॉजिटिव में पॉइंट पावर 1 बढ़ेगी तो +1 करेंगे तो ये हमारे पास -18, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो ये हमारे थे न्यूमेरिकल्स। अब हमारे अगर आपको समझ आई ये चीज़ें तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।